सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हर्ष एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन जो पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से लेके आए हैं एचएसएससी की तरफ से कलरक भर्ती 2020 को लेकर फिर से एक नया मोड़ आ गया है। और देखिए दोस्तों, जो कलरक भर्ती की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला दिन था, पहले ही दिन एक नई घटना घटी है। ये देखिए दोस्तों, कलरक भर्ती मामले में आया नया मोड़। 1500 में से केवल 500 उम्मीदवार पहुंचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो पूरे मामले के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, मामला कुछ यह है कि कलरक भर्ती 2020 में 3 मार्क्स को लेकर ऑब्जेक्शन उठा था, और लेकिन सरकार द्वारा जो है रिक्रूटमेंट कर दी गई थी और उम्मीदवार अब नौकरी कर रहे थे 2 साल से। और 2020 की भर्ती का जो कोर्ट केस चला हुआ था, उसमें 3 मार्क्स के लिए कैंडिडेट दावेदार थे, और वो कैंडिडेट जो है कोर्ट से केस जीत गए हैं, और अब उन्हें 3 मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन मिल गई है। जिस 3 मार्क्स बढ़ने से 1,300,000 बच्चे ऐड हो गए हैं, और 48,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स घट चुके हैं। इसलिए सरकार द्वारा भर्ती का स्टार्टिंग से नया प्रोसेस किया जा रहा है, जिसमें पहले ही दिन यानी कल के दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहला दिन था। जो कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, 1500 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जिनमें से केवल 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहां पहुंचे हैं। और आयोग द्वारा जो है लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक निशान और दस्तावेज की जांच के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक को मिलाने का काम भी मौके पर किया जा रहा है। इस जांच के दौरान 3 ऐसे छात्र मिले हैं जो फर्जी पाए गए हैं, जिनके बायोमेट्रिक निशान मेल नहीं खाए हैं। मौके पर पुलिस को बुलाया गया तो पूछताछ में तीनों ने लिखित परीक्षा में स्वीकार किया कि उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। आयोग ने कानूनी कार्रवाई के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने तो 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने वालों को मौका न मिलने पर फाइनल आंसर के आधार पर परिणाम दोबारा तैयार करने के लिए कहा था, मगर आयोग ने बायोमेट्रिक निशान मिलाने का काम शुरू कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, 3 सही उत्तर सही मानने से 1,300,000 उम्मीदवारों के मार्क्स जो हैं बढ़ गए हैं और 48,000 के घटे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि हाई कोर्ट के निर्देश पर जिन 3 सही उत्तरों को सही माना गया है, उसके बाद कितने उम्मीदवारों के मार्क्स बढ़े हैं। तो भोपाल सिंह खत्री जी ने उन्होंने बताया कि 1,300,000 उम्मीदवारों के मार्क्स बढ़े हैं और 48,000 के घटे हैं। उन्होंने बताया कि मगर दस्तावेज जांच के लिए पहले 23,160 को बुलाया गया था, इस बार दस्तावेज के लिए 24,097 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि 20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले चयनित थे, नौकरी कर रहे हैं, मगर अब संशोधित परिणाम के बाद उनके नंबर घटकर इतने नंबर नहीं हो रहे हैं कि उनके दस्तावेज के लिए बुलाया जाए, यानी उनके नंबर कट ऑफ मार्क्स से भी नीचे रह गए हैं। और दोस्तों आगे बताया कि 1,000 उम्मीदवार न आने के पीछे लिखित परीक्षा में सीटर बैठना तो नहीं। आयोग द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि जब से पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बायोमेट्रिक निशान और फोटो का मिलान हर चरण पर शुरू कर दिया है। उससे वे उम्मीदवार पकड़ में आने शुरू हो गए हैं जिनके स्थान पर लिखित परीक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा था। ऐसे कई उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे हरियाणा में मामले दर्ज हुए हैं और आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। जब कलरक के 4858 पदों पर भर्ती हुई थी, तब उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी तो लगाई गई थी और दस्तावेज जांच के लिए भी बायोमेट्रिक निशान लिए गए थे, मगर उनका मिलान नहीं किया गया था। इसलिए अब आयोग ने दोबारा नए सिरे से दस्तावेज की जांच शुरू की तो बायोमेट्रिक निशान का मिलान भी शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसे उम्मीदवार डर के कारण तो दस्तावेज के लिए नहीं आ रहे हैं। अभी तक 1500 उम्मीदवारों में से 1000 उम्मीदवार नहीं आए हैं, तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लिखित परीक्षा किसी दूसरे द्वारा दी गई थी, तो वे बायोमेट्रिक निशान में फंस सकते हैं। जो 500 पहुँचे हैं उनमें से भी 3 कैंडिडेट फर्जी पकड़े गए हैं। आगे भोपाल सिंह खत्री जी द्वारा क्या कहा गया है, कलरक के 4858 पदों के लिए हम उन सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच कर रहे हैं जो संशोधित परिणाम के बाद दस्तावेज जांच के लिए योग्य हैं। पहले दस्तावेजों की जांच हुई थी, मगर बायोमेट्रिक का मिलान नहीं किया गया था। हमारे पास उन सभी उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा और दस्तावेज जांच के समय पहुंचे उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक निशान संरक्षित हैं। अब हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दस्तावेज जांच के लिए 1500 में से 500 उम्मीदवार ही पहुंचे हैं।
उनमें से 3 उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक निशानों का मिलान नहीं हुआ है। इनमें मोनू सांगवान, राहुल कुमार, एक अन्य उम्मीदवार शामिल है। अगली कार्रवाई के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए 7 जनवरी 2020 जिस दिन दस्तावेज जांच शुरू हुई थी को लागू नियम माने जाएंगे। यानी अगर 7 जनवरी 2020 तक उम्मीदवार के परिवार में सरकारी नौकरी में नहीं था तो उसे अंक मिलेंगे, भले ही इस तारीख के बाद उसके परिवार को कोई सरकारी नौकरी पर लग गया हो। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए शपथ पत्र लिया जा रहा है। कलरक भर्ती के लिए उम्मीदवारों से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए शपथ पत्र लिए जा रहे हैं। आयोग ने जिस दिन दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को पिछली बार बुलाया था उस दिन तक के नियम लागू होंगे, यानी 7 जनवरी 2020 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के नियम लागू होंगे। विवाहित उम्मीदवार के मामले में उनके जन्म वाले माता पिता, भाई, पुत्र के अलावा ससुराल में पति पत्नी के नौकरी में नहीं होने पर अंक मिलेंगे। अभी नौकरी न होने के बदले उम्मीदवारों के दावों को शपथ पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, मगर उनमें जो चयनित सूची में प्रवेश करेंगे उनकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति दावा और आपत्ति कर सके। उनकी जांच चयनित सूची के बाद CID से भी कराई जाएगी। उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाएगा कि अगर किसी ने गलती से अंक ले लिए हैं वह गलती सुधार सकता है। और दोस्तों ये था पूरा मामला। और दोस्तों अगर आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस प्रकार की आगे बड़े बड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।